रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दक्षिण भारत के साम्राज्य को देखा था। तो आज हम देखेंगे पाल वंश, और उसके बाद इधर है हमारा सेन वंश और प्रतिहार वंश। तो ये बहुत बड़े बड़े वंश तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं इन वंशों से, उसको आज हम देखेंगे। तो देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। देखिए, जो पाल वंश था ये बिहार और बंगाल साइड का एरिया था, इसीलिए इनकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी, जो कि वर्तमान बिहार में है। फिर है, गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बिहार शरीफ में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद इस वंश का अगला शासक धर्मपाल बना। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने ही भाग लिया था। देखिए, इसके पहले जब हम आपको राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। क्योंकि देखिए, जो हर्षवर्धन था उसकी कोई संतान थी नहीं जो उसके साम्राज्य को संभालती, और इसीलिए जो कन्नौज था उस पर अधिकार के लिए तीन ओर से संघर्ष चलने लगा। दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट थे, गुजरात से प्रतिहार, और इधर पाल वंश से ये धर्मपाल जी लड़ने चले गए। ठीक है, अगला शासक देवपाल बना। इसी ने राजधानी मुंगेर बनाया था। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था। इसने बंगाल को रुमा शब्द से संबोधित किया। ठीक है, ये देवपाल के लिए बस यही इम्पोर्टेंट है कि इनके दरबार में सुलेमान आए थे। फिर अगला है, इस वंश का अगला शासक महिपाल बना। महिपाल ने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ कर दिया। आप कहेंगे विकास क्यों? देखिए, जब कहीं भी युद्ध होता है वहाँ पे धन हानि होती है, माल हानि होती है, जान हानि होती है, मतलब बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारा धन भी खर्च होगा, और जब युद्ध में कोई व्यक्ति जाता है, कोई देश जाता है ना, तो उसके देश का विकास रुक जाता है। लेकिन जब महिपाल आए तो इन्होंने पाल वंश का फिर से विकास प्रारंभ कर दिया, जिस कारण इन्हें पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण पाल वंश फिर से बिखर गया। देखिए, जब हम आपको चोल शासक पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमने आपको राजेंद्र प्रथम के बारे में बताया था, जिसने बंगाल पर हमला किया था, आक्रमण किया था गंगा जल के लिए। ठीक है, उस समय पाल वंश के शासक ये महिपाल ही थे। फिर अगला है, इस वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। इसके मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया और पाल वंश के स्थान पर सेन वंश का उदय हो गया। तो पाल वंश से रिलेटेड इतने ही पॉइंट्स थे। अब चलिए हम देख लेते हैं सेन वंश को। देखिए, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया या लखनौती थी। इसके पहले जो पाल वंश था उसकी राजधानी बिहार की मुंगेर थी, लेकिन जो सेन वंश था इसकी राजधानी नदिया या लखनौती थी। फिर अगला है, इस वंश का अगला शासक विजय सेन था। इसे सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश का अगला शासक वल्लभ सेन बना। इन्हीं के काल में दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना हुई। इनके दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, यानी कि जो वल्लभ सेन थे, इनके बाद अगला शासक लक्ष्मण सेन बना, और लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ना कि बताइए कि गीत गोविंद की रचना किसने की है, तो जयदेव ने की है। या फिर पूछा जाए कि जयदेव की रचना मतलब जयदेव ने किस पुस्तक की रचना की है, तो गीत गोविंद। या फिर बोला जाए कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे, या फिर इन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ था, तो
वहाँ पे या तो सेन वंश दे देगा या तो लक्ष्मण सेन दे देगा, तो दोनों में से कुछ भी हो आप देख लीजिएगा। मतलब या तो सेन वंश डायरेक्ट दे देगा या तो लक्ष्मण सेन दे देगा। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, इसीलिए इनको याद रखिएगा। फिर अगला है, लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। हला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। इसके पहले अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, मतलब अलग अलग भाषाओं में जो अभिलेख थे वो मिले हुए थे, लेकिन जो सेन वंश का अभिलेख है वो हिंदी में मिला हुआ है। फिर अगला है प्रतिहार वंश, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखिए, इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। यह गुजरात के क्षेत्र में था। इस वंश का अगला शासक वत्सराज बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। देखिए, भले ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, यानी इधर से प्रतिहार, एक तरफ सेन वंश और एक तरफ राष्ट्रकूट वंश था। मतलब थोड़ा थोड़ा क्षेत्र तो सब ने कब्जा किया होता, लेकिन अंत में जाकर प्रतिहार वंश की ही विजय हुई, यानी कन्नौज पर अधिकार प्रतिहार वंश का ही हुआ। फिर इस वंश का अगला शासक मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना ली। यानी देखिए, जो वत्सराज थे इन्होंने कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला तो लिया, लेकिन अपनी राजधानी नहीं बनाई, क्योंकि आपको भी पता है कि जब राजधानी बनाई जाएगी तो वो किसी शांत स्थान पे बनाई जाएगी। जो मेन बॉर्डर होगा दूसरे देश से सटता हुआ, उससे दूर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी आतंकवादी घटना या फिर कुछ भी गलत ना हो। तो जब वत्सराज ने अपने राज्य में मिलाया था कन्नौज को, उस समय वो अशांत था, लेकिन धीरे धीरे जब सारा वहाँ का क्षेत्र शांत हो गया तो जो मिहिर भोज थे उन्होंने ही कन्नौज की अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल बना और यशपाल के बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। फिर जब स्वतः ही समाप्त हो गया तो कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। तो देखिए, ये सेन वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश के बारे में हमने आज देखा। तो आई होप कि आपको इन तीनों वंश में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जब आप इसको पढ़ना शुरू करें तो ऊपर लिख लीजिएगा पाल वंश, ठीक है। तो फिर नीचे सीरियल से इनके जो शासक हुए हैं उनका नाम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि किसने क्या काम किया है। जैसे सबसे पहले आप पाल वंश का रिवीजन करने बैठे तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा गोपाल। इनका क्या काम था, ये गोपाल वंश के संस्थापक थे। इसके बाद अगला कौन हुआ, धर्मपाल। इसने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में चला गया। फिर उसके बाद तीसरे शासक के नाम लिख लीजिएगा देवपाल। इसने क्या किया, अपनी राजधानी मुंगेर बनाई। ओके। फिर इसके बाद अगला शासक महिपाल। इसके समय चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया और इनको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। मतलब इसी तरीके से आप इन सब का रिवीजन कर सकते हैं। एक तरफ आप शासक लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ उनके जो एक दो काम है वो लिख लीजिएगा। इसीलिए बहुत सारे मतलब कामों को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप कि आपको इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से रिविज़न कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।